जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में वेरिएशन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है म्यूटेशन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक होगा हम लोगों का म्यूटेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो म्यूटेशन जो टर्म है इसको किसने दिया था। ठीक है, तो हु गेव द टर्म म्यूटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। So the term mutation was first of all given by Hugo de Vries in 1901। मतलब कि जो टर्म है म्यूटेशन का, ठीक है, तो किसने इसको सबसे पहले दिया था? ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था। किस ईयर में दिया था? 1901 में दिया था। ओके, सो कह रहा है म्यूटेशन थियरी इन 1901 ऑल्सो। तो ह्यूगो डे व्रीज ने जो है म्यूटेशन टर्म को दिया और म्यूटेशन का एक्सप्लेनेशन करने के लिए अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने जो है एक थियरी दिया जिसका नाम है म्यूटेशन थियरी। क्या नाम है? म्यूटेशन थियरी दिया। और इस तरह से जो है उन्होंने म्यूटेशन थियरी जो है, ठीक है, किस पे वर्क करके दिया, किस ऑर्गेनिज्म पे जो है अपना वर्क किया, किस ऑर्गेनिज्म पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, देन म्यूटेशन थियरी कंपोज किया। तो कहता है कि ओइनोथ्रा लैमार्कियाना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इवनिंग प्रीम रोज कहते हैं। ठीक है, सो कहता है कि ओइनोथ्रा लैमार्कियाना मीन्स इवनिंग प्रीम रोज प्लांट, जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? इवनिंग प्रीम रोज प्लांट। साइंटिफिक नेम क्या है? ओइनोथ्रा लैमार्कियाना। उन्होंने जो है मीन्स ह्यूगो डे व्रीज ने इस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया म्यूटेशन से रिलेटेड, समझ रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को दिया। देन जो उनका क्या कहलाया? म्यूटेशन थियरी कहलाया। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके म्यूटेशन थियरी से घबराने की कोई बात नहीं है। म्यूटेशन थियरी में जो है म्यूटेशन से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया? ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा दिया गया। ओके, तो आइए हम लोग सबसे पहले अब क्या करते हैं कि म्यूटेशन टर्म तो क्लियर हो गया किसने दिया। ठीक है, तो इस तरह से म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटेशन का क्या डेफिनेशन होता है, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो म्यूटेशन है ये एक फिनोमिनन है, मीन्स ये एक घटना होती है, ठीक है, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी भी हो सकती है, चाहे वो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या वो मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, तो आइए किस तरह का ये फिनोमिनन है, किस तरह की ये घटना है, इसको देखते हैं हम लोग। कहता है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे व्रीज, मतलब कि ह्यूगो डे व्रीज के अनुसार हम लोग डेफिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सडन चेंजेस इन organisms which become inheritable known as mutation। मतलब कि ह्यूगो डे व्रीज का कहना था, ठीक है, उनके म्यूटेशन थियरी में ये लिखा हुआ था कि सडन चेंजेस मतलब कि कोई अचानक परिवर्तन आ जाए, कह रहा है विच बिकम इनहेरिटेबल, और वो परिवर्तन जो है क्या हो जाए? इनहेरिटेबल हो जाए। वो परिवर्तन क्या हो जाए? आनुवंशिक हो जाए। मतलब कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जो परिवर्तन है, जो चेंज है, वो जाने लगे, समझ रहे हैं, उनके नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में, फिर उससे नेक्स्ट वाले जनरेशन में जो है जब ये चेंजेस क्या होते हैं? इनहेरिटेट होने लगते हैं, जब जाने लगते हैं, तब ऐसे चेंज को जो है क्या कहते हैं हम लोग? म्यूटेशन कहते हैं। तब ऐसी घटना क्या कहलाती है? म्यूटेशन कहलाती है। ओके, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, मतलब मैं फिर से इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? अचानक कोई क्या है? परिवर्तन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में या उसके बॉडी के किसी पार्ट में, किसी ऑर्गन में, समझ रहे हैं, या किसी सेल में हुआ अचानक कोई परिवर्तन जो कि क्या हो जाए? जो कि हेरिटेबल हो जाए, समझ रहे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो परिवर्तन चलने लगे, तब ऐसी घटना क्या कहलाती है? म्यूटेशन कहलाती है। ओके, इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो आइए हम लोग जो है कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो है डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टी.एच. मॉर्गन। आप लोग टी.एच. मॉर्गन को जानते हैं? टी.एच. मॉर्गन, जी हाँ, थॉमस हंट मॉर्गन। तो इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर को आप लोग जानते हैं, जी हाँ, जीजे मेंडल है। बट मॉडर्न जेनेटिक्स का जो फादर है वो कौन है? टी.एच. मॉर्गन है, क्योंकि जेनेटिक्स के क्षेत्र में, एरिया में जो है मेंडल के बाद जो है सबसे ज़्यादा वर्क जो है कह लीजिए कि जो है मॉर्गन का मिलता है, समझ रहे? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि टी.एच. मॉर्गन ने जो है सबसे पहले क्या किया था? ही फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड जीन म्यूटेशन व्हाइल वर्किंग ऑन फ्रूट फ्लाई। ओके, फ्रूट फ्लाई को क्या कहते हैं? क्या इसका साइंटिफिक नेम है? ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर।
मतलब कि जो टीएच मॉर्गन जो थे, समझ रहे हैं, उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले टीएच मॉर्गन ने सबसे पहले जो है जीन म्यूटेशन दिया, जीन म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। ठीक है, उन्होंने किस पे वर्क किया था, जैसे कि ह्यूगो डे व्रीज ने जो है इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे किया था। सो इस तरह से जो है वो प्लांट पे किए। और टीएच मॉर्गन ने किस पे किया, टीएच मॉर्गन ने जो है, समझ रहे हैं, एनिमल के केस में किया, किस पे किया, फ्रूट फ्लाई पे किया। फ्रूट फ्लाई, समझ रहे हैं, जो बनाना का जो फ्लावर्स होता है, जो केले के जो फूल पे जो मक्खियाँ बैठती हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग फ्रूट फ्लाई, समझ रहे हैं। तो इस तरह से उस फ्रूट फ्लाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर, बहुत ज़्यादा जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड जो है एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं फ्रूट फ्लाई पे, समझ रहे हैं। एवोल्यूशन को समझाने में भी जो है फ्रूट फ्लाई जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से जो है फ्रूट फ्लाई पे जो है मॉर्गन जी ने जो है अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया और जीन म्यूटेशन जैसा कॉन्सेप्ट दिया। तो जीन म्यूटेशन उनकी थियरी जो है हम लोग बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम सडन चेंजेस इन जीन। जी हाँ, सडन चेंजेस इन जीन, जीन में कोई अचानक परिवर्तन आ जाए तो ये क्या है, ये क्या है, जीन म्यूटेशन है, समझ रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, ये चेंज क्या होना चाहिए, इनहेरिटेबल होना चाहिए, समझ रहे हैं। ये चेंजेस जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलना भी चाहिए, तभी इसको क्या कहेंगे, म्यूटेशन। ऐसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, हमारी ही बॉडी में ले लीजिए तो बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं जो कि पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं। बट वो क्या है, जो भी चेंजेस अगर आते हैं बॉडी में, अगर वो हेरिटेबल नहीं है तो वो म्यूटेशन नहीं है, वो मेरे तक ही सीमित है, आप तक ही सीमित है, ठीक है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ही सीमित है जिसमें ये चेंजेस हुआ है। तो इस तरह से आइए हम लोग जो है अपने एनसीईआरटी के भी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मेनली देखा जाए तो बोर्ड्स के लिए तो बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एनसीईआरटी के डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि म्यूटेशन से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। एक्चुअली म्यूटेशन इज ए फिनोमिनन, म्यूटेशन क्या है, एक फिनोमिनन होता है which results in alteration of DNA sequences। म्यूटेशन क्या है, एक फिनोमिनन है जिसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं, डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें क्या होता है, अल्टरेशन आ जाता है, उसमें क्या होता है, चेंज आ जाते हैं, उसमें क्या हो जाती है, उसकी सीक्वेंस में गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है। तो कह रहा है एज अ रिजल्ट इन चेंजेस इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से, मीन्स कहने का मतलब ये है कि म्यूटेशन क्या है, एक फिनोमिनन है जिसकी वजह से क्या होगा, डीएनए के सीक्वेंसेस में जो है चेंजेज आएंगे, बदलाव आएंगे। देन अगर डीएनए के सीक्वेंसेस में बदलाव आते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो जीनोटाइप होता है, जो जेनेटिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जीन्स के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे, जीनोटाइप में परिवर्तन आ जाएगा। देन जीनोटाइप में आएगा तो जाहिर सी बात है फिनोटाइप कैरेक्टर में भी परिवर्तन आ जाएगा, जो विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं उनमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों ये रहा किसका डेफिनेशन, एनसीईआरटी का डेफिनेशन, बेहद इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट इसी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ कह रहा है म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेनन दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। मतलब कि रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ जो है म्यूटेशन भी एक फिनोमिनन है जो कि वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें डीएनए में बदलाव आ जाए दोस्तों तो क्या होगा, डीएनए में चेंजेज आएगा तो क्या होगा कि जिसका डीएनए है, जिस सेल का डीएनए है उसमें वेरिएशन आने वाला है, ठीक है। किससे, अपने जो है जो पेरेंट होते हैं उनसे, अपनी पेरेंट सेल से, अपने पेरेंट से जो है क्या हो जाएगा, उनमें वेरिएशन आ जाएगा। किसकी वजह से, डीएनए में कोई चेंज आता है तो, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए में चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जी हाँ, डीएनए में चेंज के लिए रिकॉम्बिनेशन जैसा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, या तो कह लीजिए जो है म्यूटेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों को जो है दो फिनोमिनन बताए गए हैं, रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन, जो कि डीएनए में वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए में वेरिएशन आएगा, सेल में वेरिएशन आएगा, टिश्यूज में वेरिएशन आएगा, ऑर्गन में वेरिएशन आएगा, बॉडी में वेरिएशन आएगी, ओके। तो आइए हम लोग जो है इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। कहते हैं कि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, जैसा कि हम लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा था, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को आपस में क्रॉस करा देते हैं। देन जो नेक्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन, हाइब्रिड जनरेशन है, उसमें जो है किस तरह के प्लांट्स आ गए, ब्लू कलर वाले जो है, ब्लू कलर का जो है फ्लावर आ रहा है। देन हुआ ना
हम लोगों ने जो है पिछले जो है जेनेटिक्स में जो है पढ़ा था कि रेड और वाइट क्रॉस करते हैं तो रेड आता है, हाइब्रिड रेड आता है, या तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों ने पढ़ा था पिंक आ गया, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ब्लू कलर के जो है फ्लावर्स देने वाले प्लांट आ गए। तो इस तरह से जो नया एकदम कलर आ गया, तो क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वेरिएशन हुआ है। वेरिएशन किसकी वजह से हुआ है, या रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है या म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन, या इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। कोई भी परिवर्तन आ जाए तो क्या है, ये म्यूटेशन कहलाता है। आइए हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को क्लियर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, कुछ बहुत ही खास लक्षणों को पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि म्यूटान क्या होता है। कहता है कि म्यूटान क्या है, हम लोग क्लियर कर लेते हैं। दोज जीन विच कॉजेज द म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटेंट्स। समझ रहे हैं, जो जीन जो है क्या है कि म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जीन म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, म्यूटेंट कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग आगे देखते हैं म्यूटेंट क्या होते हैं। तो कहता है कि दोज ऑर्गेनिजम्स एंड दोज सेल्स इन विच म्यूटेशन अकर नोन एज म्यूटेंट्स। मतलब कि जिस ऑर्गेनिज्म में जो है म्यूटेशन हो रहा है या जिस सेल में म्यूटेशन हो रहा है, समझ रहे हैं, वही कहलाता है म्यूटेंट कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, तो कह रहा है कि दोज फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन नोन एज म्यूटाजेंस। मतलब कि जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है, वो क्या है, वो क्या है, म्यूटाजेंस है। इसमें जो है केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर्स में कोई केमिकल हो सकता है, इसी तरह फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई रेस हो सकती है। इस तरह से जो है ये क्या है, म्यूटाजेंस है। इन सभी टर्म्स को क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बोर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। म्यूटेशन में भी बेनिफिशियल और हार्मफुल। जो म्यूटेशन होता है दोस्तों वो बेनिफिशियल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। कहने का मतलब है कि म्यूटेशन जो है लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, समझ रहे हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, अगर बाई लक अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि ब्रीड वो खराब है, ठीक है, वो जो ब्रीड है वो क्या है, घटिया है, बट ऐसा कुछ परिवर्तन हो गया कि नेक्स्ट जो जनरेशन है वो अपने पेरेंट से जो घटिया ब्रीड है, समझ रहे हैं, उसकी तुलना में जो है इम्प्रूव कर जाती है। देन यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन क्या है, बेनिफिशियल है। अगर अच्छी ब्रीड है देन उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है घटिया ब्रीड वाली हो गई, समझ रहे हैं। तो इस तरह से म्यूटेशन क्या है, हार्मफुल है, समझ रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग जो है म्यूटेशन में भी आर्टिफिशियल और नेचुरल। जो म्यूटेशन होता है वो आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है, समझ रहे हैं। आर्टिफिशियल मतलब कि जो हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स जो है जो म्यूटेशन कराते हैं, समझ रहे हैं, केमिकल के द्वारा, फिजिकल फैक्टर के द्वारा, देन वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल म्यूटेशन होते हैं, ठीक है। बट अगर नेचुरली खुद से जो है कोई बॉडी में परिवर्तन आ जाए, जो हेरिटेबल हो जाए, सेल्स में आ जाए, देन वो क्या कहलाता है, जी हाँ, वो आपका नेचुरल म्यूटेशन होता है, ओके। तो आइए अब हम लोग जो है एक बेहद खास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। म्यूटेशन, इट मतलब म्यूटेशन अकर्स इन वन पार्ट ऑफ बॉडी और होल पार्ट ऑफ बॉडी। म्यूटेशन जो है बॉडी के किसी एक भाग में हो सकता है या म्यूटेशन जो है बॉडी के पूरे भाग में हो सकता है, समझ रहे हैं। म्यूटेशन बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में भी हो सकता है या पूरे के पूरे बॉडी में हो सकता है म्यूटेशन, ठीक है। मतलब कि बॉडी के किसी एक जगह पे जो है परिवर्तन आ सकता है, इनहेरिटेबल हो जाए वो, या तो पूरी बॉडी में ही कोई चेंजेस आ जाए देन वो इनहेरिटेबल हो जाए। इस तरह से ये क्या है, म्यूटेशन है, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है म्यूटेशन के टाइप्स को देखते हैं कि म्यूटेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यहाँ म्यूटेशन are of following types: somatic mutation, germinal mutation, natural mutation, okay, induced means क्या हो गया आपका artificial mutation, okay। तो इस तरह से दोस्तों जो है हम लोग देखते हैं कि somatic mutation क्या होता है। तो ये सेल्स के आधार पे है, सोमैटिक या जर्मिनल जो म्यूटेशन है ये सेल्स के आधार पे है। सोमैटिक म्यूटेशन मतलब अगर हमारे बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के सोमैटिक सेल्स में, सोमैटिक सेल्स मीन्स वेजिटेटिव सेल्स में अगर जो है कोई परिवर्तन आ रहा है और वो परिवर्तन इनहेरिटेबल हो जा रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग जो है, इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। इसका कोई एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे स्किन डिजीज, समझ रहे हैं, अचानक हमारे
बॉडी में जो है कोई स्किन डिजीज हो गया हमारे स्किन में, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर वो इनहेरिटेबल हो जाए, हमारे पीढ़ी को चले जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोमैटिक म्यूटेशन कहलाते हैं, ठीक है। और जर्मिनल म्यूटेशन क्या है, हमारे जर्म सेल से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव सेल से रिलेटेड है। हमारे जर्म सेल्स में कोई म्यूटेशन हो जाए, समझ रहे हैं, देन उसको क्या बोलते हैं हम लोग जो है, इसको जर्मिनल म्यूटेशन बोलते हैं। आइए हम लोग जो है नेचुरल और इंड्यूस्ड म्यूटेशन को देखते हैं, जो कि हम लोग जो है पहले भी जो है डिस्कशन कर लिए हैं। नेचुरल म्यूटेशन क्या है, जो नेचर के द्वारा है, जो नेचुरली हो जाता है, वो क्या है, नेचुरल म्यूटेशन है। और इंड्यूस्ड का मतलब दोस्तों क्या होता है, आर्टिफिशियल, समझ रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो है कराया जाता है, वो क्या होता है, आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इस पर सबसे ज़्यादा वर्क किसने किया था, जी हाँ, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है एच.जे. मूलर ने किया था। किसने किया था, एच.जे. मूलर ने इंड्यूस्ड म्यूटेशन को दुनिया के सामने लाया था। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग जो है बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं। जैसा कि दो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम्स, ओके, एंड देन न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम्स। एक्चुअली बात क्या है, म्यूटेशन जो है, जीन म्यूटेशन आपने पढ़ा भैया, उसी तरह जो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। क्रोमोसोम्स में कोई परिवर्तन आ जाए, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन्स में कोई परिवर्तन आ जाए, जीन म्यूटेशन। इस तरह से जो है हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन पे जो है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन पे जो है फोकस करते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब कि क्रोमोसोम्स में कोई चेंज आ जाए। तो क्रोमोसोम्स में जो चेंज होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल चेंज हो सकता है, समझ रहे हैं। एक उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो सकता है, देन जो है आपका क्रोमोसोम्स नया हो जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा, या तो उनकी संख्या में, क्रोमोसोम्स की संख्या में या तो संख्या बढ़ जाए या घट जाए, ये भी क्या है, जो है म्यूटेशन ही होता है, समझ रहे हैं। तो हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम्स, देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम्स, मतलब कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन आ जाता है, इस तरह से जो है आपका क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। तो इसमें दोस्तों कई टाइप्स बताए गए हम लोगों को, जैसे कि डिलेशन बताया गया है, इंसर्शन बताया गया है, इन्वर्जन बताया गया है, ठीक है। तो डिलेशन जिसको हम लोग डेफिशिएंसी भी कहते हैं, इंसर्शन जिसको हम लोग डुप्लीकेशन भी कहते हैं, और इन्वर्जन, ये बहुत ही सारे जो है इम्पोर्टेंट टाइप्स है इसके स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम्स के, जो कि बोर्ड्स में कई बार पूछे गए हैं। जी हाँ, 12th के बोर्ड में बहुत ही बार इसको पूछा गया है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी जो है इनके फिगर्स आ जाते हैं, देन इनमें आपको जो है बताना पड़ता है, नेमिंग करना होता है कि कौन सा जो है स्ट्रक्चरल चेंज वाला जो है म्यूटेशन होता है। ओके, तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं डिलेशन या डेफिशिएंसी। इसमें क्या है दोस्तों कि क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हैं, उनका जो कोई पार्ट होता है वो क्या होता है कि इनसे जो है अलग हो जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है, डिफिशियंसी आ जाती है, उसके स्ट्रक्चर में कमी आ जाती है। तो कमी आ जाए या बढ़ जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मतलब ये है कि स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया, क्या हो गया, ये क्रोमोसोमल, समझ रहे हैं, म्यूटेशन हो गया। तो इस तरह से डिलेशन या डिफिशियंसी में जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एग्जांपल ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, इसमें ये सेंट्रोमियर हम लोग बनाए, ओके। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें A B C D E F G H I ये स्ट्रक्चर के लिए जो है हम लोग आसानी के लिए जो है लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका जो क्रोमोसोम है, समझ रहे हैं, बाई लग देखते हैं किसी भी वजह से, कोई भी रीजन है, यहाँ से F और G के बीच से जो है यहाँ से ब्रेकिंग हो गई, क्या हो गई, ब्रेकिंग हो गई। अब क्रोमोसोम का ये पार्ट जो है टूट करके जो है अलग हो गया, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम का पार्ट टूट के अलग हो गया, बचा कितना, अब यहाँ तक बचा A to F ही पार्ट बचा। स्टार्टिंग में क्या A है, लास्ट में अब क्या है, F है। पहले कितना था, I तक था, लेकिन अभी G से I तक कट चुके हैं, ठीक है। और अभी कितना बचा, A to F बचा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों अब नया क्रोमोसोम तैयार हो गया, ठीक है। इसका शुरुआत किससे है, A से है, एंड किससे है, F से है। इस तरह से ये नया क्रोमोसोम आ गया। तो ये पैरेंटल क्रोमोसोम हो गया, ये आपका म्यूटेंट क्रोमोसोम हो गया जिसमें म्यूटेशन हुआ, स्ट्रक्चर में चेंज हो गया लास्ट के एंड में, और ये क्या है, डिलेटेड पोर्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्या कहलाता है, डिलेशन कहलाता है या डेफिशिएंसी कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है इंसर्शन या डुप्लीकेशन। एक्चुअल में अब इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें जो है स्ट्रक्चर में जो है गेनिंग होता है, समझ रहे हैं, इसमें जो है पार्ट जो होता है इनका जो है बढ़ जाता है, जैसे नाम ही है डुप्लीकेशन। अब आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर से यहाँ से और यहाँ तक जो है ये आपका जो है डुप्लीकेशन वाला जो है नया म्यूटेंट क्रोमोसोम आपके सामने है। एक्चुअली में सबसे पहले डुप्लीकेशन होते समय जो है समझ रहे हैं, सबसे पहले डिलीशन होना जरूरी होता है, डिलीशन या डेफिशिएंसी का होना जरूरी होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, हम लोग जो है डुप्लीकेशन को बताते समय डिलीशन के पोर्शन को, डिलीशन वाले प्रोसेस को जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए देख सकते हैं कि पहले डिलीशन हो जाएगा। मान लीजिए कि ये छूटा हुआ पार्ट है और ये पैरेंटल क्रोमोसोम है, आप देख सकते हैं A to I जो है ये पैरेंटल क्रोमोसोम है, और जब डिलीशन होगा समझ रहे हैं, तो मान लीजिए कि दो क्रोमोसोम्स हैं, इस तरह से A to I तक जो है ये दो क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम का पार्ट जो है इतना डिलीट हो गया G to I, ठीक है, और एक जो क्रोमोसोम बचा हुआ है A to I समझ रहे हैं, उसमें जाकर के ये वाला पोर्शन क्या हो गया, जो टूटा हुआ भाग है डिलीशन के रिजल्ट में, ये जाकर के इसमें जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। इस तरह से इसमें ये दो बार रिपीट हो जा रहा है, G to I जो है ये पोर्शन जो है दो बार रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेशन हो गया, और इस तरह से नया क्रोमोसोम भी हो गया, समझ रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग जो है म्यूटेंट क्रोमोसोम बोलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इन्वर्जन। इन्वर्जन में दोस्तों क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, हमने बनाया है A to G तक का सेगमेंट बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इसमें डबल ब्रेकिंग हो जा रही है, कहीं से भी, यहाँ से ये यहाँ से, समझ, जरूरी नहीं है कि डबल ब्रेकिंग हो, अगर एंड से इधर से शुरुआत अगर टूटेगा तो जाहिर की बात है कि सिंगल ब्रेकिंग होगी, समझ रहे, हमने बीच से जो है इसको ब्रेक किया था, डबल ब्रेकिंग है। तो कहीं से भी अगर क्रोमोसोम क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब कहता है इन्वर्जन में ब्रेक होने के बाद 180 डिग्री सेल्सियस पे सेगमेंट घूम जाता है, जी हाँ, टूटा हुआ सेगमेंट घूम जाता है, घूम करके फिर से ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेगमेंट जो है D और E वाला सेगमेंट जो है टूटा, और टूट करके 180 पे जो है घूम करके जो है फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं जुड़ गया। इसमें क्या था, A B C D E F G, इसमें टूटा D E और ये घूम करके जुड़ गया, तो अब क्या हो गया, A B C E, D की जगह हो गया पहले E, फिर D F G, तो नया आ गया आपको क्रोमोसोम, समझ रहे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब कि जो टूटा हुआ जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है वो 180 पे घूम करके फिर से ऐड हो जाता है, नया स्ट्रक्चर दे देता है, तो इस तरह से इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो दोस्तों इन्वर्जन को भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक में क्या होता है कि ये वाला जो एग्जाम्पल हम लोगों को है ये पेरीसेंट्रिक है। एक्चुअल में वो सेगमेंट टूटे जिसमें जो है सेंट्रोमियर है, अगर वो सेगमेंट क्रोमोसोम का टूटता है जिसमें सेंट्रोमियर है, 180 पे घूम करके जुड़ जाता है, नया स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहलाता है। बट विदाउट सेंट्रोमियर वाला जो है क्रोमोसोम का सेगमेंट अगर ब्रेक होता है और टूट करके जो है 180 पे घूम करके जुड़ जाता है, नया स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये पैरासेंट्रिक होता है। तो विदाउट सेंट्रोमियर ब्रेकिंग हो रही है और वो सेगमेंट मूव करके जुड़ जा रहा है, नया क्रोमोसोम बना रहा है, ये क्या है, पैरासेंट्रिक है। अब विथ जो है सेंट्रोमियर जो है सेगमेंट टूट रहा है और नया क्रोमोसोम बना रहा है 180 पे घूम करके, तो इसको क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों इस तरह से जो है ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ओके, आइए दोस्तों हम लोग जो है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं म्यूटेशन से रिलेटेड, इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ कर लीजिए कि म्यूटेशन के ही दो टाइप्स है, इसको क्लियर कर लेते हैं, जो कि बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। जी हाँ, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट म्यूटेशन को देखते हैं। कहता है कि म्यूटेशन ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। जी हाँ, डीएनए में कई बेस पेयर होते हैं, होता है ना। तो कहता है कि डीएनए के अगर सिंगल बेस पेयर में, मतलब कि वो आपका जो है एडेनिन थाइमिन हो सकता है या गुआनिन साइटोसिन हो सकता है, अगर किसी सिंगल बेस पेयर में कोई परिवर्तन आ जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, साइलेंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। इस तरह से हम इसको जीन म्यूटेशन भी कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्या हो गया, जीन म्यूटेशन या साइलेंट म्यूटेशन हो गया। ये डीएनए के केवल एक सिंगल बेस पेयर में होने वाला परिवर्तन होता है। इसका एग्जाम्पल आता है दोस्तों जो है सिंगल सेल एनीमिया, ये जो डिजीज है ये इसका एग्जाम्पल है। ये जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन के कारण ये बीमारी होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पे। कहता है कि डिलीशंस एंड इंसर्शंस
ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझ रहे हैं? कहता है कि जो बेस पेयर्स होते हैं, समझ रहे हैं, डीएनए के जो बेस पेयर मतलब कि एक सिंगल बेस पेयर को छोड़ दिया जाए तो वो तो पॉइंट म्यूटेशन है, बट अगर एक से अधिक बेस पेयर में परिवर्तन आते हैं, किस तरह के परिवर्तन, वो डिलेशन भी हो सकता है या इंसर्शंस भी हो सकता है। मतलब कि उसमें क्या हो सकता है, बेस पेयर की जो है कई बेस पेयर की कमी भी हो सकती है डिलेशन में, या तो जो है इंसर्शन जिसको डुप्लीकेशन बोलते हैं उसमें कई बेस पेयर की गेनिंग भी हो सकती है। इस तरह का कोई परिवर्तन आता है डीएनए के कई बेस पेयर में, चाहे वो डीएनए का बेस पेयर कई घट जाए या बढ़ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने म्यूटेशन को कवर कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।